लिया तुमने लिख दिया। अब यहाँ से तुम्हारे को पता है क्या प्रोड्यूस हो जाएगा H2 और H2 निकलते इसकी भी दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, इसकी भी दो वैलेंसी खाली और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। कैसे लिखोगे ध्यान से लिखना। पहले ये CH2 ग्रुप लिख लो इस तरीके से, इसके 10 प्रकार में क्या जुड़ा हुआ है C, ठीक है ये C जोड़ दिया। अब इस C से ऊपर CH3 में इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर इस तरीके से, ठीक है ये CH3 इधर शिफ्ट हो गया। अब इससे मैं डबल बॉन्ड से क्या जोड़ूंगा ये CH, ठीक है तो ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है अभी अपने पास CH, ठीक है तो CH जोड़ दिया। अब इस CH से आगे क्या जुड़ा हुआ है CH2 और फिर CH3, सही है वाला ये वाला भाई यहाँ से इस तरीके से लिख दिया होगा। ये एल्डिहाइड तुमने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ से H2 प्रोड्यूस हो गया। सबसे पहले क्या करोगे CH2 लिख दिया, ठीक है अब इस CH2 से ये कार्बन जुड़ा है वो यहाँ पे लिख दिया। इस कार्बन से तुमने देखा CH3 जुड़ा है तो मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया सही तरीके से लिखने के लिए, ये CH3 इधर चला गया, ठीक है। अब इस कार्बन से इस CH को जोड़ दो डबल बॉन्ड के माध्यम से, ये जोड़ दिया। अब इस CH से क्या क्या जुड़ा है CH2 और CH3 जोड़ दिया, ठीक है और बाय प्रोडक्ट वाटर लिख देना है। कीटोन में भी सेम चलेगा, बस रिएजेंट चेंज हो चुका है, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सेम कराना है इस तरीके से। कीटोन में भी सेम कराओगे जैसे इसमें करा देते हैं। तो इसमें दो है ना अल्फा, कोई से भी एक से निकाल सकते हो, ठीक है अल्फा वाले से निकलेगा मैं क्या करता हूं अल्फा वाले से निकलेगा ना इसमें, बाकी से नहीं निकलेगा, स्टेबल नहीं होता है इसमें अल्फा से निकलेगा। क्या पता नहीं निकालने देगा हाइड्रोजन निकल चार्ज है नेगेटिव चार्ज दे नेगेटिव पाई से रेगुलराइज हो जाता है चार्ज स्टेबलाइज या नेगेटिव लेके आएगा तो देख पाई सॉरी सिग्मा पाई रेजोनेंस में नहीं जा रहा तो स्टेबल नहीं है। क्या हाँ एनएच की तरह ही काम करता है। हाँ एसीटोन के केस में तुमने क्या करा होगा एसीटोन ऐसे लिख लिया होगा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे जो CH3 है इसको तुमने चेंज करके ऐसे लिख दिया H और एक H इस तरीके से, ठीक है। अब एक एसीटोन इसके नीचे लिख दिया इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3 ठीक है और यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो गया। और अब इसको लिखना है इस तरीके से, आप पहले लिखोगे CH3, ठीक है ये वाला, फिर इससे कार्बोनेट कंपाउंड का C, इससे डबल बॉन्ड O, ठीक है और इससे क्या जुड़ा है CH, ठीक है। अब ये CH आगे जाके इस कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है डायरेक्ट कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ध्यान रखना ये डबल बॉन्ड है और इससे के साथ जुड़ रहा है C, ठीक है ये C के साथ जुड़ चुका है। अब इस C से कितने CH3 जुड़ा है 2, अब कैसे भी लगा दो तुम्हारी इच्छा है, CH3 एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर बन गया। सही है ऑक्सीजन हट गया ना, वाटर से रिलीज हो गया पूरा कंपाउंड जाएगा यहाँ से। तो ये तुम्हारा करना जा रहा है तो ये एल्डोल वाला का ध्यान रखना है, एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं इसको। और ये जो कंपाउंड बनता है ना इसको कीटोन कहा जाता है, जो कीटोन से बना है। इसके बीच में भी किसमें आता है जिसमें कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है, चाहे घर पे करा के देख लेना दोनों का मैकेनिज्म सेम ही चलता है। तो इसमें एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है इसलिए एल्डोल बोलते हो, इसमें कीटोन और हाइड्रोक्सिल आता है इसलिए इसको क्या बोला जाता है कीटोन, ठीक है। इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोला था, इसको कीटोन कंडेंसेशन बोलोगे। इसको भी एल्डिहाइड बोला ध्यान रखना ये कीटोन की कंप्लीट एक लास्ट बस वो इसी से अब अगला कराओगे तो अपने नोट अब लिखोगे क्रॉस दो 2000 रुपये। अब एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, अभी तक तुम जो देख रहे थे उसमें एल्डिहाइड दोनों सेम थे, पहले दोनों में 2 मोल फॉर्माल्डिहाइड लिया था, फिर बाद में अपन ने प्रोपेनॉल लिया था, याद हो तो दोनों सेम थे। आगे जो कीटोन लिया था वो भी दोनों सेम थे। अब एक एल्डिहाइड लिया जाएगा अलग प्रकार का और दूसरा एल्डिहाइड लिया जाएगा अलग प्रकार का, उसकी रिएक्शन करा ली दो
तो दोनों के अकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या गवर्नमेंट से और इसकी कराओगे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO वही सेम रिएजेंट ध्यान रखना पहले स्टेप में डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और सेकंड स्टेप में हीट करोगे ठीक है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे ध्यान रखना इसमें 4 पॉसिबिलिटी निकालनी तुम्हारे को भाई पहली पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है ये दोनों कंबाइन कर जाए तो क्या बनेगा वो जानते हो ये दोनों कंबाइन कर जाए क्या बनेगा ये भी जानते हो उसको सेल्फ एल्डोन कंडेंसेशन बोलते हैं कि जब अपने आप में ही आपस में जुड़ जाता है एल्डिहाइड तो क्या बनेगा वो तुम्हारे को बनाना आता है मैं भी सीखा तुमने अब मान लो ये वाला और ये वाला कंबाइन करेगा तो उसमें भी 2 चांस हो सकते हैं अभी मान लो तुमने इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाले फिर इसके साथ जुड़ा तो एक प्रोडक्ट बनेगा और मान लो तुमने इसके 2 हाइड्रोजन निकाले इसके साथ जुड़ा तो एक प्रोडक्ट बनेगा तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आएगी 4 बना के बताओ 4 क्या भाई पहले तो इन दोनों को कंबाइन करके देखोगे 2 मोल इसके ले लो जैसे मान लो पहले स्टेप में तुमने क्या करा CH3 भाई रिएक्शन में मिक्सचर बना के दे रखा है अब वो किसी के साथ भी कंबाइन कर सकता है अपने को थोड़ी ना पता है कि इसी के साथ कंबाइन करेगा हो सकता है ये खुद में ही कंबाइन कर जाए भाई अपने पास ये 1 मोल लिखा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 1 मोल है रिएक्शन में 1 से ज्यादा भी होगा तो ये आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं ये भी आपस में कंबाइन कर सकता है तो क्या बनेगा वो दोनों जानते हो तुम ये वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या क्या बनेगा वो तुम्हारे को बनाना पहले ट्राई करके देखो उसके बाद पता चलेगा बस प्रोडक्ट 4 प्रकार के बनेंगे ध्यान रखना सर उस बायो में चैप्टर नोट्स तो भेजो हाँ हमें तो कल वापस जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा फोटो वगैरह सर कितने दिन हो गए आप भेजते जल्दी तो बोला है क्या मैंने तो कल बोला चैप्टर को बहुत दिन हो गए देखो तो प्रिंट निकालना क्या तो 4 टोटल बने होंगे तुम्हारे भाई सेल्फ वाले नहीं बना रहे पहले क्रॉस वाले देख रहे क्या क्या बनेगा मान लो एक एल्डिहाइड तुमने ये वाला लिख दिया इस तरीके से ठीक है इसके 2 हाइड्रोजन तुमने इस तरीके से लिख लिया हाँ अब इस एल्डिहाइड को तुमने इस तरीके से लिखा है C डबल बॉन्ड O H CH2 CH3 ठीक है एक एल्डिहाइड इस तरीके से लिखा हुआ है पहला वाला एल्डिहाइड इस तरीके से लिखा है तो इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन लिए और यहाँ से क्या प्रोड्यूस करा दिया H2 अब बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा ध्यान से देखना एक तो CH होगा इस साइड पे ये CH होगा ठीक है और ये CH और ये कार्बन दोनों के बीच पे डबल बॉन्ड मिलेगा और इसको अपन CH लिख सकते हैं क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है ठीक है अब इससे क्या जुड़ा है
CH2 CH3 ठीक है, और आगे क्या है CH3 तो ये प्रोडक्ट तो ये बन सकता है, ये बना हुआ हमारे पास। सही है। दूसरा वाला क्या है ध्यान से देखना, पहले वाले में मैंने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, ध्यान रखना। अब अल्फा हाइड्रोजन मैं यहाँ से निकालूंगा तो फर्स्ट पोजीशन पर अपन इसको लिख रहे हैं CH3 C, ये दो हाइड्रोजन इसके और ये CHO, ठीक है। और इस वाले को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कार्बोनिल के फॉर्म में C डबल बॉन्ड OH CH3, ठीक है। यहाँ से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, और क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे CHO और ये कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा है, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये CH3, ठीक है। और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा है CH वाला, और फिर आगे क्या जुड़ेगा CH3। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या आएगा, तो दो बन गया। फर्स्ट वाला कैसा है, फर्स्ट वाले में अपन ने अल्फा हाइड्रोजन किस पर से निकाले थे, इस पर से निकाले थे, ठीक है। और इस बार अपन ने अल्फा हाइड्रोजन किस पर से निकाल लिए, इस वाले से, ठीक है। अब चलते हैं सेल्फ वाले में। सेल्फ वाले में क्या बनेगा यहाँ से देखना, सेल्फ वाले में होगा ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, CH से दो हाइड्रोजन निकाल दो CHO और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH CH3, ठीक है। सेल्फ वाले में ये दोनों सेम लेने, ध्यान रखना, दोनों सेम लोग हैं। यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होगा, ये CHO CH, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा इसके माध्यम से CH, और आगे क्या जुड़ा है CH3, ये तीसरा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। फोर्थ वाले के अंदर क्या बनाओगे, इसका सेल्फ बनाया, भाई तीसरे वाले में क्या लिया, इससे दो को ले लिए, हाँ ऐसे दो लेना है, सेल्फ वाले में दो लेना है, ठीक है। इसके अंदर में दो लोगे इसके, तो CH3 C दो हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लोगे, ये CH है, इसके नीचे कार्बोनिल ग्रुप लगाना है, CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ से वाटर प्रोड्यूस करा दोगे, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, ठीक है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से तुम्हारे को एक CH3 ग्रुप दिख रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करा दें यहाँ पर, ठीक है, ये CH3, इसके साथ ये डबल बॉन्ड का कार्बन जुड़ गया, डबल बॉन्ड के माध्यम से CH, और इससे आगे क्या जुड़ा है CH2 और CH3। ये तो दो प्रोडक्ट बने वो सेल्फ एल्डोल से बने, ठीक है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बने। और ये वाले जो तुमने बनाए वो दो अलग अलग लिए थे, तो जब दो अलग अलग का क्रॉस करवाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो दो तो आएंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से और दो आएंगे आपके पास सेल्फ, ये चार याद रखना, ठीक है। अब ये तो दोनों थे एल्डिहाइड, हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन मिक्स करके दे देवे, तो उसका भी जरा बता। ये रहा अब क्या क्या अपन ने पढ़ी ध्यान से लेना, केमिकल प्रॉपर्टी क्या दे दूं, फटाफट देख लेना भाई कैसे पढ़ी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तुमने देखा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखी थी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में याद हो तो अपन ने सबसे पहले क्या करा था, ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, ठीक है, इससे दो ग्रुप जुड़े थे A और B। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपन इसका मैकेनिज्म देखा था, याद हो, ठीक है। मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता था, कार्बोनिल कंपाउंड है, पहले स्टेप में कौन आता था, न्यूक्लियोफाइल आता था, और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखेगी, तो 5 बॉन्ड जोड़ोगे, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव वाला जो होता है वो कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, जैसे कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो A B, और ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे बॉन्ड टूट चुका है न्यूक्लियोफाइल। पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है sp3, और ये जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है इसको क्या बोलते थे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता था तो ये स्टेप कैसे होती थी, स्लो, और क्या होती थी आरडीएस स्लो स्टेप कराई। सेकंड स्टेप में जाते थे, प्रोटॉन का अटैक करवाते थे H+ का, और ये स्टेप कैसा होता था, फास्ट, तो फास्ट स्टेप में H+ अटैक करेगा O के ऊपर, तो A जुड़ा हुआ है, B जुड़ा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, और साथ में O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H, तो ये कंपाउंड बनता था। ये मैकेनिज्म किसका था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, यहाँ तक अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने रिएक्टिविटी की बात करी थी, याद हो, रिएक्टिविटी के केस में मैंने तुम्हारे को बताया था न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जितना आसानी से अटैक करेगा उतनी ज्यादा रेट की होगी, फास्ट होगी, और रिएक्टिविटी जो आती थी, रेट ऑफ रिएक्शन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्टेरिक एंट्रेंस के। जितना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस यहाँ पे होगा, रेट उतनी की हो जाएगी कम। और दो कंपेयर करवाए थे, याद हो, एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन के केस में दो अल्काइल ग्रुप होते हैं R और R, एल्डिहाइड के केस में केवल एक अल्काइल ग्रुप होता है R और एक H होता है, तो यहाँ स्टेरिक एंट्रेंस कम होता है, तो इसकी वजह से इसकी रेट क्या होती है ज्यादा और इसकी रेट क्या आती है कम, ठीक है।
तो ये रिएक्टिविटी कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन ने इसके अंदर अलग अलग तरीके की रिएक्शन देखी थी। पहले किससे थी? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड में याद हो तो अपन ने इसको बेसिक मीडियम में करवाई थी, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में कराओगे तो OH माइनस मिलेगा, उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? HCN के साथ। और HCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ से H लेके निकलेगा और क्या प्रोड्यूस होगा? H2, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? Cn नेगेटिव। तो पहले स्टेप में अपन ने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा था साइनाइड आयन Cn नेगेटिव। अभी रिएक्शन कैसे चालू करेगा ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड O इससे जुड़ा हुआ है, ये रिएक्शन अपन ने Cn नेगेटिव के साथ कराई थी, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इसको तोड़ोगे इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। पहले स्टेप में क्या होता है? Cn नेगेटिव इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर वो नेगेटिव और इससे क्या जुड़ जाएगा? Cn। सेकंड स्टेप में याद हो तो H+ मिलता था रिएक्शन में से, ठीक है। अब H+ जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनेगा COH और यहाँ पे क्या जुड़ चुका है? Cn। और जो भी कंपाउंड यहाँ पे बनता था इसको अपन क्या लगाते थे? साइनोहाइड्रेट। अब एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, कीटोन से बनेगा तो कीटोन साइनोहाइड्रेट। कीटोन के केस में यहाँ CH3 यहाँ CH3 जोड़ दोगे, एल्डिहाइड के केस में यहाँ CH3 और यहाँ पे H जोड़ दोगे, वहाँ पे आगे नाम लिख देना, ये HCN के साथ थी, ठीक है। इसके ऊपर मैकेनिज्म भी बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे इजीली अटैक करेगा। जैसे एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 होता है, कीटोन के केस में इस तरीके से दिखता है। अब ध्यान से देखना, अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल का आसानी से अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा मिलेगी। सर अब क्या करो कि जो आज पढ़ा रहे वो तो करो और साथ में इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दो, 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो हर एक चैप्टर से, पहले याद करके आना, नहीं तो फ्री हो जाएंगे सारे। एक भी गैप नहीं, आपके शायद केमिस्ट्री में एक आध गैप आ गया होगा और एक दिन में कुछ नहीं होगा, केमिस्ट्री होगी नहीं। तो 3 4 क्वेश्चन डेली के दो और डेली पूछो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। छड़ी ले लो हाथ में, सॉलिड है, सुन ले तू। हाँ तो पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अब एक बात अगर 2 CH3 लगे, यहाँ पे क्या इफेक्ट देंगे? प्लस आई, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी कर देगा। सॉरी इलेक्ट्रॉन 2 डिग्री का है स्टेबल। हाँ तो स्टेबल है तो क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और लेस रिएक्टिव रिएक्शन देता है क्या? नहीं देगा, तो रेट क्या हो जाएगी? कम। ये भी कारण दे सकती है। वैसे बताते हैं यहाँ पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वो नहीं होगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इसमें केवल कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है? इसका तो इफेक्ट 0 होता है, याद होता, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था किसके? HCN के। थोड़ा नहीं था। हाँ सेकंड कौन से थे भेजे थे? तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में याद हो अपन ने क्या करा था? ये मान लो अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा रहे हो। इसको कैसे लिखते थे? पहले सल्फर आता था, उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH, यहाँ पे O नेगेटिव और Na+, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब होगा क्या? ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ध्यान से देखना, पहले स्टेप के अंदर क्या होगा? ये पूरा होगा, ये हाँ Na इस तरीके से लिखता है, इसका स्ट्रक्चर है। सल्फर बीच में आ गया, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक सोडियम इधर, ठीक है। तो भाई क्या करोगे? वापस वही न्यूक्लियोफिलिक वाले, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव डाल दोगे। अब ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव है इसका इसके ऊपर अटैक कराओगे तो ये बनेगा, ये कार्बन है, इसके साथ आगे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है O नेगेटिव, और इसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा? Na+ जुड़ जाएगा, और साथ में ये कौन सा ग्रुप गया है? OSO2H, ठीक है। OSO2H गया यहाँ पे, OSO2H, ठीक है। ये OSO2H चला गया। अब यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा होगा सेकंड स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफर होता था। प्रोटॉन का ट्रांसफर कैसे होगा? जो Na+ होगा वो इधर चला जाएगा और H का चला जाएगा इधर, तो फाइनल जो कंपाउंड बनेगा वो OH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? OSO2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na। तो ये कंपाउंड बनता था, याद रखो। और इसको एडिशन प्रोडक्ट बोलते थे, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान रखना। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मैकेनिज्म है क्या? यही तो है। नहीं, किसका? एडिशन वाले का? हाँ एडिशन वाले का है, ये भी याद करना है, मतलब आएंगे एग्जाम में। हाँ
सल्फाइड वाला भी सल्फाइड वाला भी याद रखना है, HCl वाला भी याद रखना है। HCl वाला कहाँ है सर? HCl वाला दे देना हाँ उनको दे देना ये क्या मैकेनिज्म है इसका हाँ ये रहा ऊपर HCl वाला। हाँ सर एक चीज और कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हो ना वो इनके रफ कॉपी में लिखे होना चाहिए। रफ कॉपी में लिखे होना चाहिए मतलब याद होना चाहिए बिल्कुल तरीके से 5-5-6 बार। और रफ कॉपी रोज चेक करोगे, यदि नहीं करते हैं तो डंडे से शॉट मारो, राम शॉट रेडी कर देंगे सब टीचर के। कुटो इनको बिना किसी दया के कुटोगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, बिल्कुल ध्यान नहीं करनी इन पे। रफ कॉपी रोज चेक करना है इनकी, भले 5 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, अपन 40 मिनट के ले लेंगे। आसान देना पड़ेगा चलो सेकंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड थर्ड कौन सा है जल्दी बताओ ट्रिगोनल रिएजेंट के केस में कार्बोनिल ग्रुप है ठीक है और इसके रिएक्शन RMJX के साथ कराओगे ये प्लस का 2 माइनस माइनस और ये जब टूटेगा तो माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा प्लस। अब पहले स्टेप में रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो R नेगेटिव किसके ऊपर जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और ये MJX किसके साथ जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये कार्बन है इसके साथ कौन जुड़ गया R और ये O नेगेटिव है और इसके साथ कौन जुड़ गया Mg2 प्लस और X माइनस ठीक है। और अगले स्टेप में यहाँ तो इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं H2O से तो ये क्या देगा H प्लस और दूसरे स्टेप में OH माइनस। अब H प्लस तो किसके साथ चला जाएगा O नेगेटिव के साथ तो ये बनेगा CrOH ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा Mg एक साइड पे X जुड़ा हुआ और एक साइड पे OH। इसको याद क्या बोलते थे हाइड्रोक्सिल क्या बोलते थे मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हैलाइड ठीक है। तो याद रखना कौन आगे यहाँ से ये प्रेग्नेंट वाले में ध्यान रखना और ये अल्कोहल बनाने के काम में आता है। ये नीचे क्या जुड़ा हुआ है C की R ये नहीं होती R नेगेटिव ये वाली नेगेटिव ये सब पड़ जाएगा बातें हाँ फोर्थ नंबर की आपकी कीटोन वाली सॉरी एडिशन ऑफ अल्कोहल ठीक है। तो अल्कोहल कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखना। इसमें मैंने कार्बोनिल ग्रुप लिया था मान लो RH और यहाँ पे लिया था C डबल बॉन्ड O और पहले स्टेप में अल्कोहल का एडिशन करते थे क्या करोगे यहाँ से क्या प्रोड्यूस कर दोगे H प्लस और नेगेटिव ये पाई बॉन्ड को तोड़ोगे नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव। पहले स्टेप में कंप्लीट होगा और याद रखना एसिडिक मीडियम में कराते हैं यहाँ पे HCl गैस पास आउट कराते हैं ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में कराओगे यहाँ पे O नेगेटिव और ये H प्लस कैसे अटैक कराओगे ध्यान देखना RH C ये C पॉजिटिव क्या आपकी आवाज नहीं आ रही भाई बातें मत करो ध्यान देखना। यहाँ पे जो RO नेगेटिव है ये O नेगेटिव यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो इस तरीके कंपाउंड आएगा OR ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या जुड़ जाएगा OH यहाँ तो दिक्कत नहीं। और याद हो तो अपन इसको बोलते थे एक अगर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ता था तो इसको क्या बोलते थे क्या नाम होता था हेमी एसिड ठीक है। तो ये हेमी एसिटल है। फिर सेकंड स्टेप में दोबारा उसी ROH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये H प्लस और ये O नेगेटिव ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे को पता है H प्लस इसके साथ ऊपर अटैक करता है और यहाँ से क्या रिलीज करा देगा वाटर रिलीज करा देगा और बनने वाला कंपाउंड ये होगा ठीक है H और यहाँ पे एक OR और जुड़ जाएगा और दूसरा OR ये जुड़ जाएगा बीच में यहाँ तो प्लस आता था उसके ऊपर OR जुड़ जाता ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलोगे एसिड ठीक है ये वाला है ना ये यहाँ से चला गया H2 के साथ बाकी का बचेगा RO नेगेटिव उसके साथ इसका मैकेनिज्म दे देता है हाँ कहाँ पे है सर धोखा दे रहेगा ये अल्कोहल वाले का मत करना ठीक है। केवल साइनाइड का करना है और सल्फाइड वाले का करना है बाकी किसी का मैकेनिज्म बता ठीक है। साइनाइड और सल्फाइड का ठीक है पहले और दूसरा बाकी किसी का भी नहीं। ऑक्सीडेशन वाला तो है ना ऑक्सीडेशन वाला भी नहीं है ऑक्सीडेशन में बताएगा था बेटा और ये अल्फा हाइड्रोजन जो अभी हाइड्रोजन पड़ा था इसका भी नहीं ध्यान रखना बस दो ही याद रखना है पहले और दूसरा उसके बाद कुछ भी नहीं है। वो पहले टेस्ट वाले
वाली